यूपी के बाद अब बात पश्चिम बंगाल की। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव की घोषणा के साथ सबसे ज्यादा घमासान है पश्चिम बंगाल में, जो शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से टिकटों के ऐलान के साथ ममता के खिलाफ बगावत की आवाज उठने लगी। और इस बगावत की वजह है इलेक्शन को लेकर ममता की एम फैक्टर रणनीति। टिकट बंटवारे में ममता ने जिस एम फैक्टर को सबसे ज्यादा तरजीह दी, तवज्जो दी, अब वही एम फैक्टर ममता के लिए मुसीबत बन रहा है। चुनाव के लिए ममता बनर्जी का एम फैक्टर क्या है और कैसे पूरे विवाद की जड़ बन चुका है, इस स्पेशल रिपोर्ट में उसका उत्तर आपके सामने। बंगाल में चुनाव हो और बवाल ना हो, भला कैसे हो सकता है? लेकिन 2026 विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ शुरू हुआ बवाल बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार ममता के बदले तेवर और तैयारी ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर ही बवाल मचा दिया। ममता का साथ देने वाले ही दीदी से नाराज हैं। टिकट बंटवारे पर ममता खुद घिर चुकी है। यानी पश्चिम बंगाल की सियासत में सीएम बनने का चौका लगाने की कोशिश में ममता बनर्जी अपनों को ही नाराज कर बैठी और नाराजगी की यह चिंगारी आग बनकर सड़कों पर धधकने लगी। पश्चिम बंगाल के जिलों में ममता के खिलाफ बगावत की ये आग फैली है टिकट बंटवारे के ऐलान के बाद। जिन कैंडिडेट्स का ममता ने पत्ता साफ किया, उनके चाहने वाले बंगाल इलेक्शन में हंगामे की आहुति दे रहे हैं। तृणमूल के अंदर मचे घमासान की वजह टिकट बंटवारा कैसे बना, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हंगामे की वजहों को समझिए। दरअसल तृणमूल कार्यकर्ता अपने फेवरेट कैंडिडेट का टिकट कटने से नाराज हैं और सबसे ज्यादा हंगामा 24 परगना जिले में मचा हुआ है। उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों के अलग अलग विधानसभा सीटों पर तृणमूल कार्यकर्ता ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर आग लगा रहे हैं। कैनिंग ईस्ट से शौकत मोल्ला का टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज हैं। टीएमसी ने कैनिंग ईस्ट से बहारुल इस्लाम को मैदान में उतारा है। शौकत मोल्ला को तृणमूल कांग्रेस ने भानगढ़ से टिकट दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि उन्हें कैनिंग ईस्ट से ही उतारा जाए। नॉर्थ 24 परगना की मीना खान विधानसभा क्षेत्र में भी तृणमूल कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। खबरों के मुताबिक मंगलवार दोपहर को तृणमूल कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने के बाद मीना खान विधानसभा क्षेत्र की तृणमूल कैंडिडेट उषा रानी मंडल के समर्थकों का हरुआ 2 ब्लॉक में तृणमूल के दूसरे गुट के साथ बहस और विवाद शुरू हो गया और ये बहस देखते ही देखते लड़ाई और आगजनी में तब्दील हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। उत्तर 24 परगना के आमडांगा में भी तृणमूल समर्थक कैंडिडेट के ऐलान से नाराज हो गए। रफीकुर रहमान के समर्थकों ने आमडांगा विधानसभा के लिए तृणमूल उम्मीदवार को बदलने की मांग करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 291 कैंडिडेट घोषित करते ही साफ हो गया कि बीजेपी की चुनौती को मात देने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने एक बार फिर मुस्लिम और महिला फैक्टर पर भरोसा किया है। पार्टी ने 291 उम्मीदवारों में 52 महिलाओं को टिकट दिया है और 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में चौथी बार सरकार बनाने के लिए 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। पार्टी ने 15 विधायकों के विधानसभा सीट बदल दिया है, यानी वो अब नए क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी ने किसी बड़े फिल्मी सितारे को भी टिकट नहीं दिया है, बल्कि जमीन से जुड़े और सही छवि रखने वालों को ही मैदान में उतारा गया है। विधानसभा चुनाव के लिए ममता भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही हो, लेकिन बीजेपी ने नारा दे दिया है, 4 मई ममता गई। जनता का जो पंच होगा वो एकदम पूरी फुटबॉल वो नेट में घुसा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ साथ बाबरी वाले हुमायूं कबीर भी ममता को चुनौती दे रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कोलकाता में आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करते हुए चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। 182 मेरा पहले से ही ऐलान किया, मैं 182 सीट में कंटेस्ट करेंगे, तो मेरा 182 सीट मौजूदा हालत में वही सीट से पीछे नहीं हटेगी, आगे भी नहीं बढ़ेगी। यानी इस बार ममता बनर्जी के लिए राह आसान नहीं होने वाली। वोट बैंक को संभालने के साथ साथ ममता के लिए अपना घर संभालना भी चुनौती बन गया है और ममता की ये मुसीबत किसका फायदा और किसका नुकसान करवाएगी, ये नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।